Hello students, a very good morning. Welcome to Alpha Maths and Science classes. Most important questions of Maths for class 10 CBSE 2025-26 का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 3rd, 3, 1st इसे अपलोड कर दिया चैनल पे। आप जाके पहले उन वीडियोस को देखें, ठीक है। धीरे धीरे मैं सीरीज को बढ़ा रहा हूँ आगे। तो आज मैंने रियल नंबर का एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन लिया है। हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। उससे पहले एक बेसिक थ्योरम है, ओके। एनसीईआरटी में और आर.एस. अग्रवाल बुक में ये थ्योरम मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। जब तक आप इस थ्योरम को समझेंगे नहीं, ओके, जब तक आप इस थ्योरम को समझेंगे नहीं, ओके, तब तक आप इसको प्रूफ करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इसको समझ जाएंगे तो आप बड़ा ही आसानी से प्रूफ कर लेंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर आपको याद रटना पड़ेगा, बार बार रटोगे आप उससे, और फिर क्या होगा, आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगा, ठीक है ना। यस, और हमेशा √2, √5, √3 प्रूफ करने आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए, पहले आप इस बेसिक थ्योरम को समझिए, उसके बाद मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो क्या है भाई, देखो यहां पे लेट P, समझना, लेट P बी अ प्राइम नंबर। आप समझते हैं प्राइम नंबर? यस, यू नो अ नंबर दैट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, मींस ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, ओके। एंड यू नो आल्सो व्हाट द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, next 3, next 5, next 7, next 11, etc. So P be a prime number, so a prime number, and A be a positive integer. और A क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। यू नो इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3, -4, etc. बट यहां पर क्या बोल रहा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा? आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3, +4, ये बोल रहा है आपका, ओके। सो पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर। तो ए क्या आपका है? ए जो आपका है, ए बी अ नेचुरल नंबर, ओके, यस। तो ये तो इतना गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है आपका? आगे यहां बोल रहा है इफ P डिवाइड्स A², if P divides A², where P is what? Where P is a prime number given, okay. So if P divides A², then proof करना है, then P also divide A क्या है? A² का क्या है? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। आप A² का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा आपका? वैल्यू A आएगा। सो यहां पे क्या बोलता है? इफ P divides A², then P also divide A। समझिएगा यहां पे मेरे को गिवन क्या है, इस थ्योरम में गिवन क्या है, इस थ्योरम में गिवन क्या है, इस थ्योरम में गिवन क्या बोल रहा है कि भाई P जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। A जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, मींस नेचुरल नंबर है, ओके। अब यहां पे गिवन क्या है? यहां से बनना, यहां पे क्या गिवन है? P डिवाइड्स A²। P डिवाइड्स A² का मतलब क्या हुआ? P डिवाइड्स A²। P डिवाइड्स A² का मतलब क्या हुआ है ना, कि P से अगर हम P से A² में डिवाइड कर रहे हैं, P से अगर हम A² में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी 0, तभी तो डिवाइड्स होगा। जैसे मैं बोलूं 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन जो भी आए, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि डिवाइड्स कर रहा है ना भाई, ओके। और मेरे को क्या प्रूफ करना है? ये तो गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? ओके, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? देन प्रूफ करना है P आल्सो डिवाइड A। P आल्सो डिवाइड A क्या है? A मींस स्क्वायर रूट ऑफ A², ठीक है। A² का स्क्वायर रूट तुम्हारा क्या है? A है। Then P also divide A। तो P also divide A मीन्स क्या प्रूफ करना आपको है कि P से अगर हम A में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ओके। तभी तो होगा P also divide A होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं
If 2 divides 6, then proof that 2 also divide 8. तो 2 अगर क्या हुआ, मतलब हुआ 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर यहां 0 आ रहा, सो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, 2 also divide 8. यहां भी क्या प्रूफ करना है, 2 also divide 8 में क्या प्रूफ करना होगा आपको, यहां भी आपको रिमाइंडर को 0 ही दिखाना होगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे समझिए यहाँ पे, तो ये मेरे को प्रूफ करना, ठीक है भाई, ओके। इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो फिर आपको ये ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करने में बहुत इजी हो, कंफर्टेबल फील करोगे। अब यहां देखो ध्यान से, ओके, क्या गिवन है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है ना। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर में अगर हम p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहां बोल रहा है डिवाइड्स, ओके, यस। तो आप a स्क्वायर में p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ क्वोशिएंट भी आएगा, क्वोशिएंट, तो हम क्वोशिएंट मान लेते हैं q मान लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या रहा, q आ रहा, ओके, q। अब आपने डिवाइड में एक बेसिक रिलेशन पढ़ा है, किसके बीच में, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर के बीच में। और वो रिलेशन क्या तुम्हारा होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट। क्या होता है रिलेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट, कोसेंट प्लस में क्या होता है आपका, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ओके। ये आपने पढ़ा होगा बच्चे क्लास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, ओके बेटा। यहां देखिए ध्यान से, तो मैं इस रिलेशन से क्या लिख सकता हूं, व्हाट, ये हमारा डिविडेंड है तो ये आ रहेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या हमारा है, p है, इनटू में कोसेंट हमारा क्या है, q है, हमने सपोज किया, प्लस में रिमाइंडर हमारा क्या है, 0, ये, ठीक है ना, ओके। अब आगे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे आगे मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे को मिल गया, गिवन से मिल गया, ओके। अब आगे देखिए ध्यान से, ये जो आपके सामने लिखा हुआ a स्क्वायर, क्या हम इस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकता हूं, ओके, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर को लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई a 2 बार, इज इक्वल टू क्या है, p मल्टीप्लाई q प्लस में 0, ओके, यस। आगे देखिए ध्यान से, मैं गिवन को ही सिंप्लीफाई करूं, गिवन से, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, अब ये जो 2 बार a है, इसमें करता क्या है, किसी एक को, मतलब 1a को ले आते हैं डिवाइड में, तो एक बच जाएगा इधर, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, p मल्टीप्लाई q प्लस में 0 अपॉन में क्या रहेगा, a रहेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे लाना क्या हमको, a बनाना, मीन्स ये देखो, ये जो मेरे को गिवन है इसमें जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, a स्क्वायर है, और मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें डिविडेंड क्या बनाना है, a बनाना है, a बनाना है, a मीन है ना, a करना, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर को लिख दिया a मल्टीप्लाई a, और 1a को ले आएंगे डिवाइड में, और आगे देखो ध्यान से क्या आता है, यहाँ से a इज इक्वल टू, अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, सेपरेट ऐसे, ये अपॉन ये ऐसे किसी, p मल्टीप्लाई q अपॉन में a प्लस 0 अपॉन में a कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए आप, ओके, यस, a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, p मल्टीप्लाई q अपॉन में a लिख दीजिए ऐसे, फिर ये क्या होगा, पी क्यू बाई में a है, प्लस में 0 डिवाइड a क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और अब समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये देखिए आप यहाँ पे कि ये जो आपका है, ये जो आपके सामने ये जो आया, ये जो आपके सामने आया है, ये किस फॉर्म में है, अगर मैं इसको डिविडेंड, अगर मैं इसको डिविडेंड कंसिडर कर लूं, इसको अगर मैं डिवाइजर, अगर मैं इसको डिवाइजर कंसिडर कर लूं, तो ये बन जाएगा कोसेंट, ये हमारा हो जाएगा कोसेंट, और प्लस में ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। अब ये देखो कि मैंने गिवन को ही सिंप्लीफाई किया, ओके, और मेरे को लास्ट में क्या मिला, रिमाइंडर अगेन 0 मिला, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो रिमाइंडर 0 इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस डिवाइजर डिवाइड्स, ये जो डिवाइजर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, डिविडेंड को, रिमाइंडर 0 है, दैट मींस p डिवाइड्स a, p आल्सो डिवाइड a, ठीक है ना भाई। तो आप ये क्या यहाँ पे क्या बोला था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि a स्क्वायर में अगर हम p से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना रहा, 0 आएगा, ठीक है ना, ओके। अब a स्क्वायर में p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 तो आएगा गिवन से, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन हमने q मान लिया, ठीक है ना, q मान लिया। अब ये देखो, ये जो है आपके सामने, ठीक है ना, हम डिवीजन रूल से
क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर लिख सकते हैं। ओके, हमारा ये डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा कोसेंट था, ये हमारा प्लस में रिमाइंडर हो गया। मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया, मेरे को सिर्फ शो क्या करना है कि देन पी आल्सो डिवाइड ए, पी जो है वो आल्सो डिवाइड ए को डिवाइड करेगा। ए क्या आपका है, स्क्वायर रूट ऑफ ए पर है, ठीक है। ओके यस, तो P आल्सो डिवाइड A में क्या प्रूफ करना होगा कि A में अगर हम P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर हमको जीरो ही प्रूफ करना है। ओके, मैं इससे बढ़ा आगे। ओके, मैंने A स्क्वायर का मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया, A मल्टीप्लाई A लिख दिया। फिर मैं इसमें से दो में से एक को लिया है डिवाइड में, क्योंकि एक बनाना, अब हमको क्या करना है, डिविडेंड को 1 करना, A के पावर 1 करना। ओके, लिया डिवाइड में, तो अब इसको मैंने सेपरेट किया, ये अपॉन में A कर दिया प्लस में 0 अपॉन में A कर दिया। फिर इसको हमने लिख दिया इस तरह से P मल्टीप्लाई Q अपॉन में A लिख दिया, और प्लस में 0 डिवाइड A क्या तुम्हारा होगा, 0 होगा। ठीक है। ओके, देखो ये देखो यहाँ पे क्वोशेंट जो है आपका वेरी कर गया, ये आपका क्वोशेंट यहाँ पे ये वेरी ये है, और यहाँ पे क्वोशेंट तुम्हारा क्या था, Q था। ऑफ कोर्स क्यों वेरी कर गया, क्योंकि आपका ये देखो कि आपका यहाँ पे जो डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड आपका A है और यहाँ पे डिविडेंड तुम्हारा क्या है, A स्क्वायर है। अगर आप 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट क्या है तुम्हारा आएगा, आपका क्या तुम्हारा आएगा, 3 आएगा। बट अगर आप 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट वेरी कर जाएगा। तो इसलिए आपके यहाँ पे डिविडेंड A स्क्वायर है, इसलिए क्वोशेंट तुम्हारा क्या है, Q है। और यहाँ पे डिविडेंड आपका A हो गया, A के पावर 1 हो गया, डिविडेंड आपका चेंज कर गया। ओके, तो आपका क्वोशेंट भी वेरी कर जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर अगेन 0 आया। That also means what? P also divides A. P also divide A. Okay? तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझिए, इसको समझिए, ठीक है ना। ओके, और फिर देखिए आप इसको मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है ना। यस, तो हाँ बच्चों, तो वो थ्योरम जो आपके सामने पहले डिस्कस किया हमने, बेसिक थ्योरम, उसको आप समझिए। ओके, उसको आप समझेंगे तो आप एग्जाम में बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन √5, √2, √3। ओके यस, अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, क्या प्रूफ करना है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इरेशनल। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखो √5 जो है वो इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ओके, तो √5 इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इन दोनों से पहले √5 क्या है, √5 जो है वो पहले क्या है, रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। और रियल नंबर का 2 फॉर्म होता है, रियल नंबर जो होता है 2 फॉर्म का होता है। एक होता है आपका रेशनल, एक आपका होता है रेशनल फॉर्म, और एक आपका होता है इरेशनल फॉर्म, इरेशनल फॉर्म होता है। ओके यस, ठीक है ना। रेशनल फॉर्म और इरेशनल फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आपस में ग्रुप बना क्या बनते, क्या किसी का फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो √5 को प्रूफ कर रहा है इरेशनल नंबर। ओके, √5 इरेशनल और रेशनल से पहले क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, ठीक है ना। और मेरे को दिखाना कि ये रियल नंबर ये होगा, ठीक है। ओके, ये होगा। वैसे ये रियल नंबर और क्या हो सकता है, एक रियल नंबर और क्या पॉसिबिलिटी है, ये होने का पॉसिबिलिटी है। अरे भाई, ये होने का पॉसिबिलिटी है कि भाई ये जो रियल नंबर है या तो ये होगा या तो ये, कोई भी रियल नंबर या तो इरेशनल होगा या तो रेशनल होगा। ओके, तो मेरे को दिखाना है कि ये वाला जो रियल नंबर है वो ये होगा। ओके, वैसे और क्या पॉसिबिलिटी है, ये होने का पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके के होने का 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है ना। जैसे मान ली ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन में क्या 2 पॉसिबिलिटी है, एक मेल पॉसिबिलिटी, एक फीमेल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। यस, तो वैसे ही ये एक रियल नंबर है। ओके, ये या तो इरेशनल नंबर होगा या फिर रेशनल नंबर हो सकता है। मेरे को प्रूफ करना है यहाँ पे क्वेश्चन में ये इरेशनल होगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं मान लूं कि नहीं ये जो रियल नंबर है ये क्या रेशनल है, रेशनल मान लिया मैंने, ठीक है। अब हमने रेशनल मान लिया। ओके, अब रेशनल नंबर होने का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कंडीशन होता है, और इरेशनल नंबर होने का भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। आप अच्छे से जानते हैं, अ रियल नंबर इज सेड टू बी रेशनल व्हेन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जब उसको हम P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रियल नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। तो ये 2 कंडीशन आपका, ठीक है। ओके, डस्टर कहां, तो मैं करता हूं इसको प्रूफ, देखिएगा ध्यान से। यस,
तो इसको प्रूफ करना है इरेशनल। ये पहले रियल नंबर है, तो मेरे को दिखाना कि ये रियल नंबर क्या है, इरेशनल है। वैसे ये रियल नंबर और क्या हो सकता है, रेशनल। तो मैं रेशनल मान लेता हूं, मैं इसको रेशनल मान लेता हूं। अब जो मैंने माना, अगर वो ट्रू हो गया तब तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, और हमने जो माना अगर मैं ही फॉल्स हो गया कि भाई हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग है, मीन्स ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, सही है। क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी, एक रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है ना। चलिए तो करते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं यहां पे है ओके, इस नंबर को हम लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर मान लेते हैं। रेशनल नंबर समझना ध्यान से अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, ये नंबर पहले रियल है और रियल नंबर या तो इरेशनल होता है या तो रेशनल होता है। यहां पर दिखाना इरेशनल, मैंने मान लिया रेशनल, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर हमने कोई एक रियल नंबर है, सोचो आप एक रियल नंबर है, उसको हमने सपोज कर लिया रेशनल। तो अगर हमने उसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया, मींस वो नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को। अगर उस रियल नंबर को मान लिया हमने रेशनल नंबर, तो उसको हम p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इस p by q को इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने एक रियल नंबर क्या लिया, हमने 4/6 लिया। ओके, तो 4/6 को हम p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला सिचुएशन। सेकंड, हम इसी p by q को हम चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, व्हाट 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ओके, ये और ये दोनों एक ही है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, दोनों एक ही है। ओके, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ओके, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। ओके, अब इस वाले में क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है। 2 और 3 के बीच में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है, जबकि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ओके, तो एक रियल नंबर को अगर आपने रेशनल मान लिया तो रेशनल नंबर है, दैट मींस उसको p by q को फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पहली बात, हम उस p by q फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन फैक्टर वो कितना बड़ा होगा, 1 होगा, 1 होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ओके, चलिए तो इसमें एक बात और लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिए। देखिए आप यहां पर लिखेंगे, ओके बेटा, आप लिखेंगे एंड लेट, यहां लिखेंगे एंड लेट व्हाट p by q where q is not equal to 0 be the simplest form of what, ये नंबर जो है √5। ओके, हमने क्या मान लिया, p by q with the simplest form of √5। दैट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स p न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर have no common factor other than 1, है। p by q जो है वो क्या है, √5 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अगर एक रियल नंबर को आपने रेशनल मान लिया तो उसको आप p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और उस p by q को फॉर्म को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, दैट मींस क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहां लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अब यहां लिखेंगे, लिखिए सो वी कैन राइट व्हाट, यस, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है रेशनल। ओके, और इस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आपका है, p by q है।
तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसे भाई, हमने 4/6 को क्या सपोज किया, रेशनल नंबर, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2/3 होगा। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 2 6 12, एक ही होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी है। चलिए अब करना क्या, यहाँ पे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये P इज इक्वल टू √5 क्यू हो जाएगा, होगा P इज इक्वल टू √5 क्यू हो जाएगा। अब करते हैं स्क्वायरिंग। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, देन स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि रूट के फॉर्म में, रूट से क्या होगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल होगा आपका। देन तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इधर क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, √5Q का होल स्क्वायर। √5Q का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा Q स्क्वायर। मतलब 5 इंटू में Q स्क्वायर, और प्लस में क्या कर दिया, प्लस में आप 0 कर दीजिए, अपने मन से प्लस में 0 कर दीजिए, 0 कर सकते हैं, प्लस में 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ध्यान से, ये जो आपके सामने आया है, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में है भाई, देखो ध्यान से, ये किस फॉर्म में है, ये जो आपके सामने इक्वेशन आया है, ये देखो किस फॉर्म में। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो दिख रहा है आपको, अगर मैं ऐसा करूं, इसको, ये जो दिख रहा है, अगर मैं इसको डिविडेंड कंसिडर कर लूं, इसको मैं डिवाइजर कंसिडर कर लूं, डिवाइजर, और इसको मैं क्या कर लूं, कोसेंट कंसिडर कर लूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। और आप ये देखो, तो रिमाइंडर क्या, देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसको डिविडेंड कंसिडर कर लूं, इसको अगर मैं डिवाइजर कर लूं, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0, क्योंकि हम प्लस में 0 ही कर सकते हैं, +1 नहीं कर सकते, +1 करने से इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा, +0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस बेसिस पर आप क्या बोलेंगे आप कि ये जो डिवाइजर है वो क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप इस इक्वेशन के बेसिस पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा हेयर रिमाइंडर तुम्हारा क्या है, 0, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 है। सो 5 divides, so 5 will divide what, P square, 5 will divide P square, but अब लिखिएगा देखिए यहाँ पे but 5, ये 5 क्या है, but 5 is a prime number, but 5 is a prime number, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 1 से होगा डिविजिबल और 5 खुद से होगा डिविजिबल, ओके, बट 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 will also divide what, a square root of P square, a square root of P square क्या तुम्हारा होगा, P हो जाएगा, स्क्वायर से तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर से तुम्हारा रूट कैंसिल हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना भाई। 5 will also divide P हो गया, ठीक है। अब यहां से बचेगा, यहां से ओके, यहां तक हो गया भाई। अब ये देखो कि ये जो आपके सामने यहाँ पे आया है, ये जो आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस आया, क्या आया आपका, 5 will also divide P, ये कैसे हुआ, थ्योरम, जो मैंने बेसिक थ्योरम डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हुआ ये थ्योरम, है ना, यहाँ पे मिला आपको 5 will divide P स्क्वायर, बट 5 इज अ प्राइम नंबर, सो 5 will also divide P होगा, ठीक है। अब ये देखो 5 will also divide P, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में लिखूं, स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, 5 will also divide P मीन्स 5 क्या कर रहा है, P को आल्सो डिवाइड कर रहा है। आल्सो डिवाइड मीन्स क्या होता है आपका, कि रिमाइंडर क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब P में आप 5 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ 5 will also divide P हो रहा है, बट P में अगर 5 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, लेकिन कुछ क्वोशेंट भी तो होगा, कुछ यहाँ पे क्वोशेंट आएगा कुछ, ओके। अगर उस क्वोशेंट को हम मान ले, लेट्स से हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं x, कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, P में 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 यहां से आ रहा है, ओके, इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, क्योंकि 5 will also divide P हो रहा है। बट P में अगर 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी आपका आएगा। क्वेश्चन क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ओके, आप x मान लो, k मान लो, m मान लो, जो मानना मान लो, x मान लिया। अब ये देखो ये कैसे बना, ये स्ट्रक्चर कहां से बना, यहां से बना, ये जो लिखा हुआ लाइन है इससे बनाई। अब ये देखो कि इससे आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वेश्चन हमने सपोज किया, ये हमारा रिमाइंडर है।
तो डिविडेंड इक्वल टू क्या हमारा होता है, डिवाइजर इनटू में कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो यहां से p इज इक्वल टू क्या डिफाइन होगा आपका, p इज इक्वल टू क्या डिफाइन होगा, 5x प्लस 0 मींस 5x डिफाइन होगा। तो करना क्या आपको है, यानी आपको ये जो आपके सामने लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन के बेसिस पर आप क्या सपोज करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 5x, क्योंकि प्लस 0 तो है ना, प्लस 0 है ना, हट जाएगा वो, ठीक है ना। तो आपको यहां सपोज करना है, यहां से आपको सपोज करना है, ठीक है ना। ओके, लिखना आपको यहां पे है, क्या लिखना आपको यहां पे, फिर लिखना यहां पे है लेट p इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू में x, 5x प्लस 0 कर सकते हैं, प्लस में 0, ठीक है ना। ओके, तो 5 इंटू एक्स प्लस 0, रिमाइंडर यहां पर 0 है, यह हमारा डिविडेंड, यह हमारा डिवाइजर, यह हमारा क्वोशिएंट, यह हमारा रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइड करना। ओके, तो 5x प्लस 0 मींस क्या तुम्हारा हो गया, 5x हो गया। अब करना क्या आपको है, इसको है ना, ये जो इक्वेशन था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप यहां पे, और करना क्या है, p इज इक्वल टू 5x जो आपने यहां सपोज किया, इसको पुट करना इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट लिखेंगे यहां पे, पुटिंग लिखेंगे यहां पे, नाउ पुटिंग p इज इक्वल टू 5x इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ओके, देन पुट कीजिए यहां पे, p के प्लेस से पुट कीजिए यहां पे 5x, क्या होगा हमारा 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 इंटू में क्यू स्क्वायर और प्लस में 0, प्लस 0 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अभी आप रहने दीजिए प्लस 0 को, ठीक है ना। ओके, हाँ बच्चे, तो अब यहां से आप इधर देखिए आप, तो 5x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या होगा आपका 5 इंटू में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल होगा 25, 5 टाइम्स। ओके, तो हमारा क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया, प्लस में हम चाहे तो 0 कर सकते हैं, प्लस 0 कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है, ओके यस, अब ये देखो, अगर मैं इसको डिविडेंड कंसीडर कर लूं, इसको अगर मैं डिवाइजर कंसीडर कर लूं, और इसको अगर मैं कोसेंट अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा 0, क्योंकि हम प्लस में 0 ही कर सकते हैं, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। अब रिमाइंडर 0 है, इस बेसिस पर, इस आधार पर आप क्या बोलोगे, व्हाट, डिवाइजर डिवाइड्स डिविडेंड, ये डिवाइजर क्या कर रहा है, डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, मींस 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेयर रिमाइंडर आर तुम्हारा 0 है, सो 5 विल डिवाइड व्हाट, क्यू स्क्वायर, बट 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। सो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा इससे पहले, ओके आपने पढ़ा ना भाई, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, ओके, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p be a prime number and a be a positive integer, then if p divides a square, then p also divide what, a square root of a square means a, इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना भाई। तो 5 क्या कर रहा है, 5 बेटा तुम्हारा क्या कर रहा है, क्यू को डिवाइड कर रहा है, और 5 तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे सो 5 will also divide क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेगा, क्या होगा, क्यू होगा। ओके यस, अब आप ये देखो ध्यान से, फाइनली बच्चे, तो आप ये देखो 5 will also divide Q हो गया, ओके, और यहां पे क्या था, 5 will also divide P हो गया, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, व्हाट, P and Q have no common factor other than 1, मींस P और Q जो होगा वो 1 के अलावा किसी और नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, हमने ऐसा माना था। लेकिन ये देखो कि मेरे को क्या मिला, कैलकुलेशन में क्या मिला, 5 will also divide P, मतलब 5 क्या हो रहा है, सॉरी P क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, P जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहां पे क्या मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रहा है, 5 will also divide Q, मींस Q क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। हमने क्या माना था कि P और Q जो है वो 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है कि P भी क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है डिविजिबल, और Q भी तुम्हारा क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है डिविजिबल, मींस 1 के अलावा
एक अदर कॉमन फैक्टर क्या आ गया, पी और क्यू के बीच में 5 आ गया, जो कि हमारे सपोजिशन के अगेंस्ट आ गया, जैसा हमने माना उसके अकॉर्डिंग आया नहीं। दैट मीन्स आवर सपोजिशन, आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, यहां लिखेंगे फाइनली we get what? 5 is become also a common factor of P and Q both, but our supposition is P and Q have no common factor other than 1। हमने माना था कि P और Q के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे P और Q जो रहा है 5 से हो रहा है, क्या हो रहा है ना, कॉमन फैक्टर बन गया आपका। हेंस क्या लिखेंगे, है ना, लिखेंगे सो आवर supposition is wrong, so our supposition is wrong, यहाँ पर लिखेंगे wrong। Hence इसका लिखिएगा hence the given number hence root 5 will be an irrational number, hence proved। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता रहता है। इससे पिछले साल 2025 में आया था √3 प्रूफ करने के लिए, √3 इज एन इरेशनल नंबर। 2024 में भी आया था CBSE में, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो √5 और √2, ठीक है। तो आप जो मैंने थ्योरम स्टार्टिंग में मैंने जो थ्योरम डिस्कस किया, बेसिक थ्योरम, उसको आप समझिए पहले, ठीक है ना। उसके बाद आप है इस जो वीडियो में सॉल्व किया मैंने, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा फिर से वीडियो देखें आप उसको, ठीक है। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, व्हाट आपको खुद से प्रूफ करना है, व्हाट प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आप खुद से √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करें ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर आपसे हो जाए, अगर आप है ना अच्छे तरीके से कर लें, तो आप है ना कमेंट में मेरे को यस लिखें, और नहीं हो पाया तो फिर नो लिखिए, सर नहीं हो पा रहा है मीन्स आप फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें अच्छे से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में श्योर आएगा आपका सेक्शन सी में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।